क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं लेकिन एक्शन बहुत छोटा? आप करोड़पति बनना चाहते हैं, फिट बॉडी चाहते हैं, सक्सेसफुल करियर चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, लेकिन जब काम शुरू करने का समय आता है तो आपका माइंड धीरे से कहता है कल से शुरू करेंगे। फिर वही कल अगले कल में बदल जाता है। धीरे धीरे हफ्ते, महीने और कभी-कभी साल भी निकल जाते हैं। सबसे दर्दनाक बात यह नहीं कि आपके पास टैलेंट नहीं है, बल्कि यह है कि आपके अंदर एम्बिशन तो बहुत है, लेकिन उसे रियलिटी में बदलने की एनर्जी और कंसिस्टेंसी कहीं खो जाती है। इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही जगह से शुरुआत करते हैं। दोनों के पास बड़े सपने हैं। पहला इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा एक्शन लेता है, जबकि दूसरा सिर्फ प्लानिंग करता है, वीडियोस देखता है, मोटिवेशन कलेक्ट करता है और सही समय का इंतजार करता रहता है। कुछ साल बाद पहला इंसान सक्सेस एंजॉय कर रहा होता है और दूसरा अब भी यही सोच रहा होता है कि आखिर उसकी लाइफ क्यों नहीं बदल रही। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कुछ लोग सच में लेजी होते हैं, या फिर उनके ब्रेन में कुछ ऐसा चल रहा होता है जो उन्हें एक्शन लेने से रोक देता है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपने गोल्स के बारे में बहुत सोचते हैं लेकिन शुरुआत नहीं कर पाते, या शुरुआत करके बीच में छोड़ देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम समझेंगे कि लेजी बट एम्बिशियस लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, हमारा ब्रेन प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करता है, कंफर्ट जोन हमें कैसे कंट्रोल करता है, फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ सक्सेस किस तरह हमें इनविजिबल चेन्स में बांध देते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे छोटे छोटे डेली एक्शंस आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल सकते हैं। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि आपके माइंड का एक डीप मिरर है जिसमें शायद आपको अपनी ही कहानी दिखाई दे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको ऐसे प्रैक्टिकल आइडियाज मिलेंगे जिन्हें अप्लाई करके आप सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि रियल एक्शन लेना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको सेल्फ ग्रोथ, साइकोलॉजी, सक्सेस माइंडसेट और पावरफुल बुक समरीज पसंद हैं, तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए आई विल स्टार्ट टुडे। हो सकता है यही एक फैसला आपकी लाइफ की डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल दे। चैप्टर 1, व्हाई डू यू हैव बिग ड्रीम्स बट टेक नो एक्शन? जरा अपनी आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए, रात के 11 बजे हैं, आप अपने बेड पर लेटे हुए हैं और अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। आप खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हुए देखते हैं। आप एक हेल्थी बॉडी, सक्सेसफुल करियर, बेटर लाइफस्टाइल और अपने फैमिली को प्राउड फील कराते हुए इमेजिन करते हैं। उस समय आपको पूरा विश्वास होता है कि कल से आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप जल्दी उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डीप वर्क करेंगे, फोन कम चलाएंगे और अपने गोल्स पर फोकस करेंगे। लेकिन फिर सुबह होती है, अलार्म बजता है, आप अलार्म बंद करते हैं और खुद से कहते हैं बस 5 मिनट और। यही 5 मिनट आधे घंटे में बदल जाते हैं। फिर पूरा दिन वैसे ही निकल जाता है जैसा कल निकला था। रात को फिर वही प्रॉमिस और अगली सुबह फिर वही रिजल्ट। अगर यह कहानी आपको अपनी लग रही है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में करोड़ों लोग इसी साइकिल में फंसे हुए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसे लोग ड्रीमलेस नहीं होते। उनके पास बड़े गोल्स होते हैं, उनके पास इंटेलिजेंस भी होती है, उन्हें पता भी होता है कि क्या करना चाहिए, फिर भी वे एक्शन नहीं लेते। आखिर क्यों? क्या वे सच में लेजी हैं? साइकोलॉजी कहती है कि ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं है। असली प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं बल्कि ब्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है। आपका ब्रेन दो चीजों के बीच हमेशा फाइट करता रहता है। एक तरफ आपका फ्यूचर सेल्फ है जो सक्सेस चाहता है, दूसरी तरफ आपका प्रेजेंट सेल्फ है जो कंफर्ट चाहता है। फ्यूचर सेल्फ कहता है आज मेहनत करो ताकि कल बेहतर हो, लेकिन प्रेजेंट सेल्फ कहता है आज आराम कर लो, कल देखेंगे। और क्योंकि हमारा ब्रेन तुरंत मिलने वाले कंफर्ट को फ्यूचर रिवॉर्ड से ज्यादा वैल्यू देता है, इसलिए हम बार बार आसान रास्ता चुन लेते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करना आसान लगता है लेकिन बुक पढ़ना मुश्किल, सीरीज देखना आसान लगता है लेकिन स्किल सीखना मुश्किल, बेड पर लेटना आसान लगता है लेकिन मॉर्निंग रन पर जाना कठिन लगता है। धीरे धीरे यह चॉइस हमारी हैबिट बन जाती है। फिर हम खुद को लेबल देना शुरू कर देते हैं, मैं बहुत लेजी हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान लेजी पैदा नहीं होता। हमारा ब्रेन सिर्फ वही रिपीट करता है जिससे उसे इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। अगर हर दिन बिना मेहनत के एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो ब्रेन उसी डायरेक्शन में भागेगा।
यही कारण है कि एम्बिशियस लोग भी कभी कभी सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, क्योंकि उनके ड्रीम्स इतने बड़े होते हैं कि उनका ब्रेन उन्हें देखकर प्रेशर महसूस करता है। फिर वह उस प्रेशर से बचने के लिए इजी एक्टिविटीज की तरफ भाग जाता है। यही वह इनविजिबल ट्रैप है जिसमें लाखों लोग फंसे हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस ब्रेन ने यह पैटर्न बनाया है, वही ब्रेन इसे बदल भी सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि उसे सही तरीके से ट्रेन कैसे किया जाए। और यही वह राज है जो अगले चैप्टर में धीरे धीरे सामने आने वाला है। चैप्टर 2, लेजी और जस्ट मेंटली टायर्ड। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप सच में लेजी हैं या आपका माइंड सिर्फ थक चुका है? क्योंकि इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इमेजिन कीजिए कि आपका मोबाइल फोन पूरे दिन लगातार ऐप्स चलाता रहे, वीडियोस प्ले करे, गेम्स खेले, इंटरनेट यूज करे और उसे चार्ज ही न किया जाए। कुछ घंटों बाद क्या होगा? फोन स्लो हो जाएगा, बैटरी जल्दी खत्म होगी और आखिर में वह हैंग भी करने लगेगा। बिल्कुल यही चीज हमारे ब्रेन के साथ भी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि फोन की बैटरी दिखाई देती है, लेकिन मेंटल एनर्जी दिखाई नहीं देती। आज की दुनिया में हमारा ब्रेन पहले से कहीं ज्यादा काम कर रहा है। सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, न्यूज, ईमेल्स, मैसेजेस और लगातार बदलती इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग पर हमला करना शुरू कर देती है। हमारा ब्रेन बिना रुके डिसीजन लेता रहता है। क्या देखना है, क्या रिप्लाई करना है, क्या इग्नोर करना है, क्या खरीदना है और क्या नहीं। धीरे धीरे हमारी मेंटल एनर्जी खत्म होने लगती है। जब शाम तक किसी इंपॉर्टेंट टास्क पर काम करने का समय आता है, तब ब्रेन कहता है, आज नहीं, कल करेंगे। हमें लगता है कि हम लेजी हैं, लेकिन कई बार सच्चाई सिर्फ इतनी होती है कि हमारा ब्रेन डिसीजन फैटिग का शिकार हो चुका होता है। यही कारण है कि कई लोग ऑफिस में पूरे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन अपने पर्सनल गोल्स पर काम नहीं कर पाते। उनके पास टाइम होता है, लेकिन एनर्जी नहीं बचती। दूसरी तरफ आपने शायद ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते हैं, पूरी वेब सीरीज फिनिश कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बुक नहीं पढ़ पाते। इसका मतलब यह नहीं कि उनके पास एनर्जी नहीं है। इसका मतलब है कि उनका ब्रेन इजी डोपामीन का आदी हो चुका है। डोपामीन वह केमिकल है जो हमें अच्छा फील कराता है। जब हम शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, लाइक्स मिलते हैं या एंटरटेनमेंट मिलता है, तब ब्रेन को इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन जब हमें बुक पढ़नी होती है, स्किल सीखनी होती है या बिजनेस पर काम करना होता है, तब रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता। इसलिए ब्रेन उसे डिफिकल्ट मानकर अवॉइड करने लगता है। धीरे धीरे यह पैटर्न इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बिना वजह भी इंपॉर्टेंट वर्क को टालना नॉर्मल लगने लगता है। यही वह पॉइंट है जहां लोग खुद को लेजी समझने लगते हैं, जबकि असली प्रॉब्लम उनकी हैबिट और मेंटल कंडीशन होती है। अच्छी खबर यह है कि जिस तरह ब्रेन ने इजी रिवॉर्ड की आदत सीखी है, उसी तरह वह डीप फोकस की आदत भी सीख सकता है। शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन छोड़कर अपने गोल पर सिर्फ कुछ मिनट भी फोकस करेंगे, आपका ब्रेन एक नया पैटर्न बनाना शुरू कर देगा। धीरे धीरे एक्शन आसान लगने लगेगा और प्रोक्रेस्टिनेशन कमजोर पड़ने लगेगा। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी है। अगर हमारा ब्रेन जानता है कि एक्शन लेना हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, तो फिर वह बार बार हमें रोकता क्यों है? इसका जवाब सिर्फ मेंटल एनर्जी में नहीं, बल्कि एक गहरे साइकोलॉजिकल फियर में छिपा है, जिसे समझे बिना इस पूरी पहेली का हल कभी नहीं मिलेगा। चैप्टर 3, द हिडन साइकोलॉजी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। मान लीजिए आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट काम पूरा करना है। आप लैपटॉप खोलते हैं, टेबल पर बैठते हैं और सोचते हैं कि अब पूरे फोकस के साथ काम शुरू करेंगे। लेकिन तभी आपका हाथ बिना सोचे समझे फोन की तरफ बढ़ जाता है। आप सिर्फ एक नोटिफिकेशन देखने के लिए फोन अनलॉक करते हैं, फिर एक वीडियो, उसके बाद दूसरा वीडियो, फिर सोशल मीडिया, फिर मैसेजेस, और देखते ही देखते 1 घंटा गुजर जाता है। आखिर में आपको गिल्ट फील होता है और आप खुद से कहते हैं, मेरे अंदर बहुत लेजीनेस है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग है। इसे साइकोलॉजी में प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है, और यह सिर्फ टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं, बल्कि इमोशन मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे काम इसलिए टालते हैं क्योंकि उनमें डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन रिसर्च यह बताती है कि इंसान अक्सर उस काम को टालता है जिससे उसे स्ट्रेस, फियर, प्रेशर
या अनसर्टेनिटी महसूस होती है। यानी हमारा ब्रेन काम से नहीं भागता, बल्कि उस काम से जुड़ी फीलिंग से भागता है। इमेजिन कीजिए कि आपको एक नया बिजनेस शुरू करना है। आपका ब्रेन तुरंत कई सवाल पूछना शुरू कर देता है। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग हंसे तो? अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो? ये सवाल इतने पावरफुल होते हैं कि ब्रेन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आसान रास्ता चुन लेता है। फिर वह कहता है, पहले थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। यही रिलैक्स धीरे धीरे घंटों में बदल जाता है। यही वजह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा लॉजिकल नहीं होती, इमोशनल होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा ब्रेन बड़े गोल से भी डर जाता है। अगर आपका गोल बहुत बड़ा है, जैसे 1 साल में बिजनेस बनाना, नई लैंग्वेज सीखना या फिट बॉडी बनाना, तो ब्रेन उसे एक पहाड़ की तरह देखता है। उसे लगता है कि यह बहुत मुश्किल है, इसलिए वह शुरुआत ही नहीं करना चाहता। लेकिन अगर वही गोल छोटे स्टेप्स में बांट दिया जाए, जैसे आज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना, सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करना या सिर्फ 1 पेज लिखना, तो ब्रेन उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसे खतरा नहीं लगता। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे सिर्फ पहला छोटा स्टेप लेते हैं। एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसे लोग समझ नहीं पाते। जब हम किसी काम को टालते हैं तो कुछ समय के लिए हमें राहत महसूस होती है। ब्रेन इस राहत को रिवॉर्ड समझ लेता है। फिर अगली बार जब वही सिचुएशन आती है, ब्रेन फिर वही पैटर्न रिपीट करता है। धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन एक हैबिट बन जाती है। इसलिए हर बार काम टालना सिर्फ आज का नुकसान नहीं करता, बल्कि आपके ब्रेन को यही सिखाता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन से भागना ही सही तरीका है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ब्रेन हमेशा सीखता रहता है। जिस तरह उसने प्रोक्रेस्टिनेशन सीखी है, उसी तरह एक्शन भी सीख सकता है। जब आप बिना मूड का इंतजार किए सिर्फ पहला छोटा एक्शन लेते हैं, तब ब्रेन को एक नया सिग्नल मिलता है कि डर के बावजूद आगे बढ़ा जा सकता है। यही छोटी जीतें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनाती हैं, और कॉन्फिडेंस से कंसिस्टेंसी पैदा होती है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर बाकी है। कई बार हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि वह मुश्किल है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें अपने ही फ्यूचर से डर लगता है। यही फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ सक्सेस का रहस्य है, जिसे समझे बिना एम्बिशियस लोगों की साइकोलॉजी कभी पूरी तरह समझ नहीं आ सकती। चैप्टर 4, फियर ऑफ फेलियर एंड फियर ऑफ सक्सेस। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि कई लोग इसलिए एक्शन नहीं लेते क्योंकि उन्हें फेलियर से नहीं बल्कि सक्सेस से भी डर लगता है, तो शायद आपको यह बात अजीब लगे। लेकिन यही ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे अनदेखा सच है। इमेजिन कीजिए कि एक स्टूडेंट पूरे साल एग्जाम की तैयारी करने की प्लानिंग करता है, लेकिन पढ़ाई शुरू ही नहीं करता। बाहर से देखने पर लगता है कि वह लेजी है, लेकिन उसके माइंड के अंदर एक अलग कहानी चल रही होती है। वह सोचता है, अगर मैंने पूरी मेहनत की और फिर भी फेल हो गया तो क्या होगा। इसलिए उसका ब्रेन उसे मेहनत करने से रोक देता है, क्योंकि अगर उसने पूरी कोशिश ही नहीं की तो वह अपनी हार का कारण मैंने पढ़ाई नहीं की बता सकता है। इससे उसका ईगो बच जाता है। इसे साइकोलॉजी में सेल्फ हैंडीकैपिंग कहा जाता है। यानी इंसान कभी कभी खुद ही अपने रास्ते में रुकावट खड़ी कर देता है ताकि फेलियर की चोट कम महसूस हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोग सक्सेस से भी डरते हैं। सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर आप अचानक बहुत सक्सेसफुल हो गए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। लोग आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। आपको अपने स्टैंडर्ड को बनाए रखना होगा। कई लोगों के लिए यह प्रेशर इतना बड़ा लगता है कि उनका ब्रेन सक्सेस को भी रिस्क की तरह देखने लगता है। इसीलिए वे आखिरी मोमेंट पर काम टाल देते हैं, मौके छोड़ देते हैं या बिना वजह मिस्टेक कर बैठते हैं। बाहर से यह लेजीनेस दिखाई देती है, लेकिन अंदर यह फियर काम कर रहा होता है। यही कारण है कि कई टैलेंटेड लोग अपनी पूरी पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच पाते। उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि उनका अपना माइंड होता है। अब एक और बात समझिए, हमारा ब्रेन हमेशा हमें सेफ रखना चाहता है। उसके लिए सबसे सेफ जगह होती है हमारी कंफर्ट जोन। यहाँ कोई रिस्क नहीं, कोई जजमेंट नहीं और कोई फेलियर नहीं। लेकिन यही कंफर्ट जोन धीरे धीरे एक इनविजिबल प्रिजन बन जाती है। हर दिन जब आप किसी अपॉर्चुनिटी को सिर्फ डर की वजह से छोड़ देते हैं, आपका ब्रेन यह सीखता है कि डर से भागना सही है,
फिर अगली बार वह और जल्दी डर पैदा करता है। लेकिन अगर आप डर के बावजूद एक छोटा एक्शन लेते हैं तो ब्रेन को एक नया एविडेंस मिलता है कि खतरा उतना बड़ा नहीं था जितना उसने सोचा था। यही छोटे एक्शंस धीरे धीरे फियर को कमजोर करने लगते हैं। याद रखिए, करेज का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं है। करेज का मतलब है डर के साथ भी आगे बढ़ना। सक्सेसफुल लोग भी डरते हैं, लेकिन वे डर को डिसीजन नहीं लेने देते। वे जानते हैं कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है, इसलिए वे परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते, बल्कि इम्परफेक्ट एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। शायद इसी वजह से वे धीरे धीरे उन लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं जो सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं। अब सवाल यह है कि अगर फियर को हराने का रास्ता एक्शन है, तो फिर ऐसा कौन सा सिस्टम है जो हमें बिना मोटिवेशन के भी रोज एक्शन लेने के लिए तैयार कर सकता है? यही सबसे पावरफुल रहस्य अगले चैप्टर में सामने आएगा, जहां हम समझेंगे कि सिर्फ छोटे डेली हैबिट्स किस तरह पूरी पर्सनैलिटी और फ्यूचर को बदल सकते हैं। चैप्टर 5, द कंफर्ट जोन ट्रैप। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक छोटे से कमरे में रहते हैं। उस कमरे में सब कुछ आरामदायक है। सॉफ्ट बेड है, एसी है, मोबाइल है, इंटरनेट है और कोई चैलेंज नहीं है। शुरू में यह जगह आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपको इसी कमरे में कई साल तक बंद रहना पड़े तो क्या होगा? धीरे धीरे यही आरामदायक कमरा एक कैद खाना बन जाएगा। बिल्कुल यही हमारी कंफर्ट जोन के साथ होता है। शुरुआत में वह हमें सेफ महसूस कराती है, लेकिन समय के साथ वही हमारी ग्रोथ की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। हमारा ब्रेन हमेशा उस जगह रहना चाहता है जहां रिस्क कम हो और एफर्ट भी कम लगे। इसीलिए जब भी कोई नया अपॉर्चुनिटी सामने आती है, ब्रेन तुरंत सवाल पूछता है, अगर कुछ गलत हो गया तो? और इसी एक सवाल की वजह से हम अक्सर पहला कदम ही नहीं उठाते। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कई लोग घंटों फोन यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 20 मिनट किसी इंपॉर्टेंट स्किल पर फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि फोन उनकी कंफर्ट जोन का हिस्सा बन चुका है। वहीं लर्निंग, एक्सरसाइज, बिजनेस या पब्लिक स्पीकिंग ब्रेन के लिए अननोन एरिया है, और ब्रेन अननोन चीजों को अक्सर डेंजर की तरह ट्रीट करता है। यही कारण है कि कंफर्ट जोन इतनी पावरफुल होती है। वह आपको कभी जोर से नहीं रोकती, वह सिर्फ धीरे से कहती है, आज नहीं, कल कर लेना। यही छोटी सी आवाज धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल देती है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ एक डिसीजन ले कि आज भी मैं सेफ चॉइस चुनूंगा, तो 1 साल बाद उसकी लाइफ कैसी होगी? शायद बिल्कुल वैसी ही जैसी आज है। दूसरी तरफ जो इंसान हर दिन थोड़ा सा डिस्कंफर्ट एक्सेप्ट करता है, वह धीरे धीरे बदलने लगता है। शुरुआत में 5 मिनट एक्सरसाइज करना मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही नॉर्मल बन जाता है। पहले कैमरा के सामने बोलना डरावना लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद वही कॉन्फिडेंस बन जाता है। इसका मतलब यह है कि कंफर्ट जोन हमेशा फिक्स्ड नहीं रहती, वह धीरे धीरे एक्सपैंड होती है। जितना आप नए एक्सपीरियंस लेते हैं, उतना ही आपका ब्रेन उन्हें नॉर्मल मानने लगता है। इसलिए ग्रोथ का सीक्रेट मोटिवेशन नहीं, बल्कि कंट्रोल्ड डिस्कंफर्ट है। यानी हर दिन खुद को थोड़ा सा चैलेंज देना। इतना नहीं कि आप टूट जाएं, लेकिन इतना जरूर कि आपका ब्रेन नई चीज सीखने पर मजबूर हो जाए। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं करते। वे जानते हैं कि एक्शन लेने से पहले कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस हमेशा एक्शन के बाद आता है। इसलिए वे छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहते हैं और धीरे धीरे उनकी कंफर्ट जोन बड़ी होती जाती है। याद रखिए, अगर आपकी डेली रूटीन आपको हमेशा कंफर्टेबल महसूस करा रही है, तो शायद वह आपको ग्रो नहीं होने दे रही। लाइफ तब बदलती है जब आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा भ्रम है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें एक्शन लेने के लिए पहले मोटिवेशन चाहिए। वे इंतजार करते रहते हैं कि एक दिन अचानक एनर्जी आएगी और वे पूरी लाइफ बदल देंगे। लेकिन क्या सच में मोटिवेशन ही सक्सेस की सबसे बड़ी की है, या इसके पीछे कोई और गहरा साइकोलॉजिकल ट्रूथ छिपा है? अगले चैप्टर में हम इसी सबसे बड़े मिथ का पर्दाफाश करेंगे। चैप्टर 6, मोटिवेशन इज नॉट इनफ। क्या आपको याद है कि आखिरी बार कब आपने किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखकर महसूस किया था कि अब आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी? उस समय आपके अंदर एनर्जी थी, कॉन्फिडेंस था और ऐसा लग रहा था कि अब कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन कुछ दिनों बाद वही एनर्जी गायब हो गई और लाइफ फिर से पहले जैसी हो गई।
अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप वीक हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने मोटिवेशन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। मोटिवेशन एक स्पार्क की तरह होती है। वह आग जला सकती है, लेकिन उसे लंबे समय तक जलाकर नहीं रख सकती। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं। जरा सोचिए, अगर एक पायलट हर दिन सिर्फ तब प्लेन उड़ाए जब उसका मूड हो, या एक डॉक्टर सिर्फ तब ऑपरेशन करे जब उसे मोटिवेशन महसूस हो, तो क्या होगा? शायद कोई भी उन पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि प्रोफेशनल लोग इमोशन नहीं, सिस्टम फॉलो करते हैं। यही रूल सक्सेस पर भी लागू होता है। अगर आपका गोल सिर्फ मोटिवेशन पर टिका है तो वह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा बदलती रहती है। कुछ दिन वह हाई होती है, कुछ दिन बिल्कुल जीरो। लेकिन हैबिट और रूटीन मूड पर डिपेंड नहीं करते। यही कारण है कि छोटे डेली एक्शंस बड़े रिजल्ट्स देते हैं। इमेजिन कीजिए कि दो लोग एक साथ अपनी जर्नी शुरू करते हैं। पहला इंसान रोज 3 घंटे काम करने का टारगेट रखता है, लेकिन सिर्फ तब जब उसका मूड अच्छा हो। दूसरा इंसान सिर्फ 30 मिनट काम करता है, लेकिन हर दिन बिना किसी बहाने के। 1 महीने बाद शायद पहला इंसान कुछ दिनों में बहुत आगे दिखाई दे, लेकिन 6 महीने बाद दूसरा इंसान उससे बहुत आगे निकल चुका होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी को हरा देती है। ब्रेन भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। जब आप हर दिन एक ही समय पर एक छोटा एक्शन रिपीट करते हैं, तो धीरे धीरे वह डिसीजन लेना बंद कर देता है। वह उसे हैबिट बना देता है। यही वजह है कि शुरुआत में जो काम मुश्किल लगता था, कुछ समय बाद वही आसान महसूस होने लगता है। इसीलिए अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन को हराना चाहते हैं, तो खुद से यह मत कहिए कि आज मुझे बहुत मोटिवेशन चाहिए। खुद से सिर्फ इतना कहिए कि मुझे सिर्फ 5 मिनट शुरू करना है। अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा काम करना नहीं, बल्कि शुरुआत करना होता है। जैसे ही आप पहला स्टेप लेते हैं, ब्रेन धीरे धीरे रेजिस्टेंस छोड़ने लगता है। एक और गलती जो एम्बिशियस लोग करते हैं, वह है एक ही दिन में पूरी लाइफ बदलने की कोशिश करना। वे बहुत बड़े प्लान्स बनाते हैं, लेकिन उन्हें लंबे समय तक निभा नहीं पाते। इसके बजाय अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का फैसला करें, तो 1 साल बाद आपका चेंज आपकी कल्पना से भी बड़ा होगा। याद रखिए, सक्सेस किसी एक बड़े डिसीजन का रिजल्ट नहीं होती, वह हजारों छोटे डिसीजंस का जोड़ होती है। इसलिए आज से मोटिवेशन का इंतजार करना बंद कीजिए और अपना सिस्टम बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपका सिस्टम मजबूत हो जाएगा, उस दिन आपका फ्यूचर भी बदलना शुरू हो जाएगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचता है, अगर छोटे डेली एक्शंस हमारी पूरी आइडेंटिटी बदल सकते हैं, तो आखिर हम अपने ब्रेन को ऐसा कैसे ट्रेन करें कि एक्शन लेना हमारी नई पहचान बन जाए? यही अंतिम रहस्य अगले चैप्टर में सामने आएगा। चैप्टर 7, ट्रेन योर ब्रेन टू टेक एक्शन। अब तक हमने समझ लिया कि लेजीनेस अक्सर असली प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार उसके पीछे फियर, कंफर्ट जोन, प्रोक्रेस्टिनेशन और मोटिवेशन पर डिपेंड रहने की आदत छिपी होती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, अगर ब्रेन ने सालों तक एक्शन से बचने की आदत बना ली है, तो क्या उसे दोबारा ट्रेन किया जा सकता है? जवाब है, बिल्कुल किया जा सकता है। और यही वह पॉइंट है जहां आपकी नई जर्नी शुरू होती है। इमेजिन कीजिए कि आप एक जंगल में चल रहे हैं। अगर आप हर दिन एक ही रास्ते पर चलते रहेंगे, तो धीरे धीरे वहां एक साफ रास्ता बन जाएगा। लेकिन अगर आप नया रास्ता चुनेंगे, तो शुरुआत में वह कठिन लगेगा। पेड़, झाड़ियां और पत्थर रास्ता रोकेंगे। लेकिन अगर आप रोज उसी नए रास्ते पर चलेंगे, तो कुछ समय बाद वही रास्ता आसान हो जाएगा। हमारा ब्रेन भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारा ब्रेन हर बार किसी एक्शन को रिपीट करने पर नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। यानी जितनी बार आप किसी अच्छी हैबिट को दोहराते हैं, उतनी ही वह आसान होती जाती है। इसीलिए अगर आप अपनी आइडेंटिटी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने डेली एक्शंस बदलने होंगे। याद रखिए, ब्रेन शब्दों पर नहीं, एविडेंस पर विश्वास करता है। अगर आप रोज खुद से कहते हैं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते, तो ब्रेन उस बात को नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट भी अपने गोल पर काम करते हैं, तो ब्रेन धीरे धीरे मानने लगता है कि आप सच में एक्शन लेने वाले इंसान हैं। यही आइडेंटिटी चेंज का सबसे पावरफुल रूल है। इसलिए बड़े रिजल्ट्स के बारे में सोचने के बजाय छोटे प्रूफ बनाइए। अगर आपको बुक पढ़नी है, तो शुरुआत सिर्फ 2 पेजेस से कीजिए। अगर एक्सरसाइज करनी है, तो पहले 5 पुशअप्स कीजिए। अगर बिजनेस शुरू करना है,
तो पहले एक छोटा टास्क पूरा कीजिए। जब ब्रेन छोटी छोटी सक्सेस देखता है तो उसे डोपामिन मिलता है, लेकिन इस बार यह डोपामिन इजी एंटरटेनमेंट से नहीं बल्कि रियल प्रोग्रेस से आता है। यही हेल्थी रिवॉर्ड सिस्टम आपकी नई हैबिट को मजबूत बनाता है। एक और जरूरी बात, अपने एनवायरनमेंट को भी बदलना सीखिए। अगर आपका फोन हमेशा आपके सामने रहेगा तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर आपकी स्टडी टेबल पर सिर्फ वही चीजें हों जो आपके गोल से जुड़ी हैं तो फोकस बढ़ेगा। कई बार विल पावर से ज्यादा एनवायरनमेंट काम करता है। सक्सेसफुल लोग सिर्फ खुद को नहीं बदलते, वे अपने आसपास की दुनिया भी इस तरह डिजाइन करते हैं कि सही डिसीजन लेना आसान हो जाए। और सबसे आखिर में, कभी भी एक खराब दिन को अपनी नई पहचान मत बनने दीजिए। अगर एक दिन हैबिट टूट जाए तो अगले दिन तुरंत वापस शुरू कीजिए, क्योंकि सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो कभी गलती नहीं करते, बल्कि उन्हें मिलती है जो हर बार गिरकर फिर से उठ जाते हैं। याद रखिए, आपकी लाइफ एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन एक दिन लिया गया सही डिसीजन आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। आज का छोटा एक्शन ही कल की बड़ी सक्सेस बनेगा। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपने पुराने ब्रेन पैटर्न के साथ जीते रहेंगे या आज से अपने माइंड को नई दिशा देकर उस इंसान में बदलेंगे जिसके सपने सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहते बल्कि रियलिटी बन जाते हैं। चैप्टर 8, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन टुडेज एक्शन। इमेजिन कीजिए कि आज से 5 साल बाद आप अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलते हैं। वह आपके सामने खड़ा है। अब 2 तस्वीरें दिखाई देती हैं। पहली तस्वीर में वह इंसान है जिसने हर दिन अपने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया। उसने हमेशा सही समय का इंतजार किया। उसने सोचा कि एक दिन मोटिवेशन आएगी, फिर वह अपनी लाइफ बदल देगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। उसके सपने आज भी सिर्फ सपने ही हैं। दूसरी तस्वीर में वही इंसान है जिसने कोई बड़ा चमत्कार नहीं किया। उसने सिर्फ एक फैसला लिया, हर दिन थोड़ा सा एक्शन लेना है, चाहे मूड हो या ना हो। शुरुआत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे वही छोटे कदम उसकी नई पहचान बन गए। 5 साल बाद दोनों की लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से आप किस इंसान की तरह जीना चाहते हैं। पूरी इस जर्नी में हमने एक बात बार बार देखी कि एम्बिशन होना काफी नहीं है। दुनिया में लाखों लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें रियलिटी में बदलते हैं। फर्क टैलेंट का नहीं, माइंडसेट और डेली एक्शंस का होता है। अगर आप खुद को लेजी समझते रहे तो आपका ब्रेन भी उसी आइडेंटिटी को सच मान लेगा। लेकिन अगर आप हर दिन छोटे छोटे एक्शंस लेकर खुद को साबित करेंगे कि आप एक्शन लेने वाले इंसान हैं, तो आपका ब्रेन भी आपकी नई पहचान स्वीकार कर लेगा। यही आइडेंटिटी चेंज की असली ताकत है। याद रखिए, आपकी लाइफ एक ही बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, वह उन छोटे डिसीजन से बदलती है जो आप हर सुबह लेते हैं। क्या आज अलार्म बजने पर उठना है या स्नूज करना है? क्या आज 5 मिनट पढ़ना है या फोन स्क्रॉल करना है? क्या आज अपने गोल पर काम करना है या फिर एक और बहाना बनाना है? यही छोटे डिसीजंस मिलकर आपका फ्यूचर बनाते हैं। इसलिए आज से खुद को परफेक्ट बनने के लिए मजबूर मत कीजिए, सिर्फ प्रोग्रेस पर फोकस कीजिए। अगर आज आप कल से सिर्फ एक कदम आगे बढ़े हैं तो आप सही डायरेक्शन में हैं। कभी कभी चेंज बहुत स्लो लगता है, लेकिन नेचर का हर बड़ा पेड़ भी एक छोटे बीज से ही शुरू हुआ था। कोई भी इंसान एक रात में सक्सेसफुल नहीं बनता। सक्सेस हमेशा उन लोगों के पास जाती है जो बिना शोर किए, बिना बहाने बनाए हर दिन अपना काम करते रहते हैं। इसलिए आज इस वीडियो को खत्म करने से पहले खुद से सिर्फ एक प्रॉमिस कीजिए, मैं अपने सपनों का इंतजार नहीं करूंगा, मैं उनके लिए एक्शन लूंगा। मैं मोटिवेशन का इंतजार नहीं करूंगा, मैं अपना सिस्टम बनाऊंगा। मैं फियर से भागूंगा नहीं, बल्कि उसके बावजूद आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा फ्यूचर किसी लकी डे से नहीं बल्कि आज लिए गए डिसीजन से बनेगा। हो सकता है कि आज का आपका सिर्फ 10 मिनट का एक्शन किसी को छोटा लगे, लेकिन यही 10 मिनट आने वाले वर्षों में आपकी पूरी कहानी बदल सकते हैं। जब भी आपका माइंड कहे कल से शुरू करेंगे, तो मुस्कुराइए और खुद से कहिए नहीं, शुरुआत आज होगी, क्योंकि आखिर में जीत उसी इंसान की होती है जो सपने देखने के साथ साथ हर दिन उन्हें सच करने के लिए एक छोटा कदम भी उठाता है। आज का एक्शन ही कल की पहचान बनेगा और वही पहचान आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करेगी।